हेलो दोस्तों, आज जो पूछा गया आपके इंटरव्यू में जूनियर वालों से, तो आज हो गया 25 सितंबर। 25 सितंबर को ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या 24 को भी हो, कुछ इसमें 24 के क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है, देखिए, एक तो मैं आज दो बातों पे बात करूंगा। जो मैंने उस दिन लाइव क्लास में बताया था कि जनरल और ओबीसी के लिए, कि जनरल में या यूआर कैटेगरी में कितने ओबीसी के बच्चे जा सकते हैं, या क्या क्राइटेरिया होता है कि कब जा सकते हैं कब नहीं जा सकते, तो इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। और जो आज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, तो पहले मैं आज के क्वेश्चंस देख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद इनके बारे में भी देख लेंगे कि क्या कैसे होना है आगे, कौन किस में फाइट करेगा कौन नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, लास्ट क्वालिफिकेशन, तो ये तो जनरल सी बात है, कल भी मैंने बताया था कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक हुई है उसके बारे में वो पूछेंगे, और आप संबंधित पढ़ाई से, जो भी आपकी पढ़ाई हुई है, जो भी संबंधित विषय रहे हैं आपके, उसके बारे में जानकारी रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहाँ से किया है, कब किया है, अगर गैप है तो गैप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा गैप है तो, और नहीं तो उस गैप में आपने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ से बच्चा जो था वो फैजाबाद का, तो फैजाबाद का नाम पूछा गया कि फैजाबाद का नया नाम, तो अब जो है वो अयोध्या हो गया है, आपको पता है। तो अयोध्या से, फैजाबाद से जुड़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। भाई, फैजाबाद का नाम, नया नाम अब अयोध्या हो गया है, तो वो कब बदला गया, क्यों बदला गया, किसने बदला, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अयोध्या का नाम, ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो नाम है वो कब पड़ा, तो ठीक है, वही बात आ गई। पहले तो इन्होंने पूछ लिया भाई इसका नाम नया, तो लड़के ने बताया होगा अयोध्या है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या नाम इसका कब पड़ा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसी से हो गए। महिला सशक्तिकरण के बारे में एक दिन और पूछा गया था, इसको हमने कई बार बताया कि महिलाओं से संबंधित योजनाएं आप महिलाएं तो तैयार ही कर लें, जो बच्चे हैं वो भी तैयार करें, क्योंकि सरकार का फोकस है कि अब कोई महिला पीछे ना रहे, इसलिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन था, अयोध्या में कितने धर्म हैं, तो यहाँ पर जो धर्म है आप देख लीजिए कि किन किन धर्मों के लोग, किन किन धर्म को मानते हैं लोग। अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है कि राम की जन्मभूमि है। इससे संबंधित जो भी पॉइंट आपको मिलेंगे आप नेट से खोज करके कॉपी में नोट्स बना लें, ताकि अगर कभी पूछा जाए तो हूबहू आप वही बता पाएँ। वहाँ पर आपके पास सोचने का समय नहीं होता, आप तुरंत आंसर देना है आपको, तो जो लिखे रहेंगे उसको अगर आप एक दो बार रिवाइज किए रहेंगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ माइंड कर जाएगी, वही आप तुरंत बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, तो जैन धर्म से, चूंकि यहाँ पर अब इन्होंने धर्म के बारे में पूछ लिया, फिर जैन धर्म पे आ गए। फिर मेढक का वैज्ञानिक नाम, ये जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछ लिया गया, इसका वैज्ञानिक नाम। सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली गई, और चीफ ऑफ डिफेंस का नाम पूछ लिया गया। फिर यूपी के वित्त मंत्री कौन है, ये पूछा गया। यूपी की पहला महिला विकास मंत्री कौन है, ये पूछा गया। और महिलाओं से संबंधित योजना, महिलाओं से संबंधित दो योजना बताने के लिए कहा गया। ठीक है, मैथ में दो क्वेश्चन पूछे गए, औसत क्या है, औसत क्या है, इसको मैंने एक दिन और बताया था कि औसत पूछा जा सकता है, और पूछा गया। ठीक है, तो औसत के बारे में पूछा गया। फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये पूछा गया। तो आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसके बाद उसका फार्मूला बताएंगे। ऐसा नहीं कि पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो आप केवल फार्मूला बता दिए, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। आप उसको बताइए क्या होता है, फिर उसके फार्मूले को बताइए। ठीक है, अब हमारे पास वहाँ और चीज़ें नहीं रहती, नहीं तो हम इसको एक एग्जाम्पल से भी बता पाते। तो मुँह ज़बानी आंसर देना है तो आप इतना बता लेंगे इसका क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। क्या अवध की राजधानी कभी फैजाबाद रही है, अगर रही है तो किसके शासन में, ये पूछा है कि उस समय शासक कौन था जब फैजाबाद बनी थी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आज के हो गए जो ये पूछे गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कल के भी हो सकते हैं इसमें, तो ये पता चला था इतने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। आप इनसे संबंधित आप देख रहे हैं कि मंत्री के नाम पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी मंत्री हैं केंद्र के और राज्य के, उनके नाम आप एकदम रट लीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब बात आ रही है जनरल की, जो हम कह रहे थे कि जनरल के कैंडिडेट और ओबीसी के कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में कैसे ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी बात। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, शायद 6 महीना या 8 महीना पहले, तो वो चीज़ अभी लागू होगी कि नहीं होगी ये हमें कंफर्म नहीं है। कि आपकी वैकेंसी 2016 की है, उसमें ये लागू होगा कि नहीं होगा, तो अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई हैं, उसके थ्रू मैं कुछ बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जनरल से ओबीसी की मेरिट
किसी किसी एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई में ज़्यादा चली गई थी, तो आपने अगर ये जाना हो कि क्यों ज़्यादा चली गई थी तो वहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। अब मैं बताता हूं कि जनरल ओबीसी ये जो मामला है वो क्या है। देखिए, जो बच्चे जनरल के हैं या ओबीसी के हैं, ये सोच रहे हैं कि ओबीसी वाले जनरल में जाएंगे कि नहीं, जनरल वाले सोच रहे हैं कितने बच्चे ओबीसी वाले इसमें फाइट कर जाएंगे। तो जो 203 सीट है आपकी, 203 सीट यूआर की होने का मतलब ये अनरिजर्व है, जिसका नंबर हाई होगा ये उसमें चला जाएगा, वो किसी कैटेगरी का हो। यूआर का मतलब हो गया अनरिजर्व, मतलब ये आरक्षित नहीं है, जिसके नंबर हाई होंगे वो बच्चे इसमें ले लिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सपोज करिए ये यहाँ पर जनरल और ओबीसी एससी हमने इस तरह लिखा है, और ये बच्चे का नंबर है, इनकी ये उम्र है, यहाँ पे इस तरह से आपको पता है ओबीसी में उम्र भी छूट 3 साल मिलती है, एससी की 5 साल मिलती है। तो इस तरह से छूट जो है, कोई भी छूट हो, आरक्षण में आप कोई एक छूट एक समय में ले सकते हैं, दोहरा लाभ आप एक बार में नहीं ले पाएंगे। अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी, आरक्षण एक बार मिलेगा, एक चीज में मिलेगा, आपको कई बार मल्टीपल टाइम्स नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपने एज में भी ले लिया तो भी आपको रिलैक्सेशन अन्य चीजों में नहीं मिल पाएगा, नंबर में ले लिया तो एज में नहीं मिलेगा, तो एक बार आपको मिलेगा। समझिए, ये 72 नंबर का बच्चा है, 71 नंबर, 70, 69, 68 हमने ये रख लिया जनरल का, और ये ओबीसी का। सपोज करिए कि यूआर कैटेगरी में जो जनरल की बात होती है, जनरल यूआर आप एक ही समझेंगे, इसमें कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा वो बंदा जिसके नंबर हाई होंगे, और जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके इसमें आ जाएगा, यानी वो अपनी सीट छोड़ देगा। तो जनरल के बच्चे और ओबीसी के बच्चे ये बात समझें। अब 203 सीट यहाँ पर ओबीसी और जनरल या सबकी कह सकते हैं, ये सीट सबके लिए है, जो इनकी कैटेगरी वाइज है वो अलग है। अब इसमें से हम मान लेते हैं कि 70 नंबर कटाव जाता है। अगर 70 नंबर कटाव जाता है तो देखिए, मान लेते हैं कि 5 बच्चे की सीट है, जनरल की जो सीट है, जनरल की सीट हमने मान लिया 5 ही सीट है, तो 70 नंबर अगर कटाव गया है तो आप देखो कि ये 72 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर यूआर का कटाव गया है तो 3 बच्चे यहां से हो जाएंगे। अब 70 नंबर में यहां देखिए ओबीसी का 71 है, ये 70 है, ये दोनों बच्चे इस ओबीसी इस जनरल वाली सीट में चले जाएंगे, ये दोनों 3 और ये और 2 5 हो जाएंगे, इसकी सीट भर जाएगी। अब यहां पर 5 सीटें भर जाएगी, इसका मतलब ये कि किसी का यहां पर, अब इसके बाद जो 69 है, 68 है, ये लोग नहीं आएंगे। ओबीसी की मेरिट चाहे और कम जाए या ज़्यादा जाए वो बाद की बात है। अभी यहाँ पर ये दोनों बच्चे इस दोनों सीट को ले लिए, इसका मतलब ये जनरल में चले गए। अब 3 2 5 सीटें जनरल की पूरी फिल हो गई, अब यहाँ पे सीट नहीं बची है। इसके बाद अगर देखें कि जो 68 नंबर है, 67 नंबर, ये लोग भी हो जाएंगे, ये ओबीसी की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब ये ओवरलैप कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये हमें जानना था। मेन मुद्दा क्या है कि ओबीसी के बच्चे इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहां पर जो 203 सीट है यूआर की है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं, यहां जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में अभी हमें क्लियर जानकारी नहीं, रिटन में कैटेगरी वाइज जो आपका रिटन हुआ था उसमें कैटेगरी वाइज मेरिट बनी थी या ओवरऑल एक साथ लड़कों को पास कर दिया गया। अगर कैटेगरी वाइज बनी है, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, केवल ये लागू होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, तो इस पर आप फोकस मत करिएगा, समझ करके आप भूल जाएंगे इसको। जैसे हम ये कहें कि 203 सीट ये है, अब इसमें 203 सीट में कोई ओबीसी का बच्चा कब आएगा, अगर आता है तो जो अभी गाइडलाइंस आई है सुप्रीम कोर्ट की, ओबीसी का बच्चा इसमें तब जाएगा जब किसी प्रकार की छूट ना लिया हो, जैसे एज में रिलैक्सेशन ना लिया हो। अगर वो एज में छूट ले गया, जैसे 25 साल हमने रख दिया, अगर वो 26 साल का बच्चा है तो 3 साल ओबीसी में छूट मिलती है, 28 साल तक ये फॉर्म डाल सकता है। अगर ये एज की छूट लेकर के फॉर्म डाला है तो ये जनरल में अब फाइट नहीं कर पाएगा। एक बात क्लियर हो गई आपकी, अगर इसने यहां छूट ले ली तो जनरल में फाइट नहीं कर पाएगा। छूट का मतलब आरक्षण की श्रेणी में ही जाएगा। ये ओबीसी का होगा तो अब ओबीसी में जाएगा। दूसरी बात, अगर ये रिटर्न में छूट ले लिया, समझ, रिटर्न की कटाव अगर ओबीसी की मान लीजिए किसी एग्जाम की 75 नंबर गई या 70 नंबर गई और जनरल की 75 गई, ये 70 नंबर पाएगा तो ओबीसी में जाएगा और 75 पाएगा तो जनरल में फाइट कर जाएगा। अगर ये 75 पे फाइट किया, इसका मतलब ओबीसी का कोटा इसने यूज नहीं किया। अगर ये 75 नंबर पाया है तो ओबीसी का कोटा यूज नहीं किया, मतलब ये जनरल में गया है, इसको जो ओबीसी का कोटा था वो आगे कहीं छूट ले सकता है, मिल सकती है। अभी इसने इसका यूज नहीं किया तो आगे जो मेंस होगा या फिर आगे इंटरव्यू होगा या जहां पे जो भी स्टेप होंगे, इस पे नहीं यूज हुआ तो आगे कहीं यूज होगा। अगर उसने ओबीसी में 70 नंबर लाए होते और ओबीसी में पास होता तो अब दोबारा इसका जो भी कोई प्रोसेस होगा, जो भी स्टेप होंगे, इसको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा।
ये अब का नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपीएसआई की मेरिट जनरल से ओबीसी की ज्यादा चली गई थी, क्योंकि ये इसमें नहीं जा पाएंगे, प्री में अगर लाभ ले लिया तो मेंस में नहीं ले पाएंगे या फाइनल मेरिट में नहीं ले पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे जाएंगे कि नहीं। तो अब यहां पर क्या बात है, चूंकि वैकेंसी 2016 की है, ये चीज लागू होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाया। अगर ये लागू होता है तो जो आपका रिटेन का रिजल्ट निकला हुआ है उसमें अगर कैटेगरी वाइज कोई पास हुआ है, यानी कोई बच्चा एससी में पास हुआ है, केवल एससी में, तो एससी वाला बच्चा जनरल में नहीं जाएगा। ओबीसी में पास हुआ है तो ओबीसी वाला जनरल में नहीं जाएगा। अगर वो जनरल में पास हुआ है तो जनरल में जा सकता है, क्योंकि उस समय उसने छूट नहीं ली थी। ठीक है, अब इसको मैं फिर से एक बार कट कर दे रहा हूं, क्योंकि इसको आपको माइंड नहीं करना है। ये जो डिटेल है ये मैं बता रहा हूं कि आगे जो परीक्षाएं अब होंगी उसमें सब में ये लागू होगा। 2016 में होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, इस पे आपको फोकस नहीं करना, आपका इंटरव्यू होने वाला है, आप इंटरव्यू पे फोकस करिए। क्योंकि कई बच्चे ये बार बार पूछते थे कि जनरल में ओबीसी के कितने बच्चे जाएंगे, तो जाने का जो प्रक्रिया है यही है। अगर जाते हैं तो इस बेस पे जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब 2016 को पीछे ले लिया गया, जो कोर्ट का आदेश है वो आगे से माना जा रहा होगा। अब ये आयोग ही बता सकता है किस आधार पे चयन किया जाएगा। ठीक है, ओके।